दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम ऊंटवाल और मेरे चैनल का भी नाम है कुसुम ऊंटवाल। मैं मेरे इस चैनल पे आपको शिवाजी महाराज की वीरता की कहानी सुनाती हूँ। मैंने पिछली बार आपको शिवाजी महाराज का राज्य अभिषेक कैसे हुआ, कब हुआ, वो बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको उन्होंने पूरी ज़िंदगी अपनी जनता को सुखी करने के लिए कौन से कार्य किए, मैं आपको वो आज बताने वाली हूँ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिवाजी महाराज ने अनेक शत्रुओं पर मात की। अनेक शत्रुओं पर मात करके उन्होंने स्वराज्य की स्थापना की। शिवाजी महाराज का व्यवस्थापन कौशल्य हर क्षेत्र में दिखाई देता है। उन्होंने राज्य कामकाज शिवाजी महाराज ने गढ़कोट किले की सहायता से शिवाजी महाराज ने स्वराज्य का रक्षण किया। कम से कम शब्दों में आज्ञापत्र इस शिवकालीन ग्रंथ में किलों का महत्व बताया था। गढ़कोट इस किले का महत्व बताया है। शिवाजी महाराज ने जवानी में सह्याद्री के पर्वतों की लाइन में से घूमते घूमते असंख्य बार उन्होंने पर्वतों को देखा है, निहारा है। स्वराज्य के रक्षण के लिए किलों का होना बहुत ज़रूरी है, ये शिवाजी महाराज ने समझ लिया था। शिवाजी महाराज ने वन दुर्ग, गिरि दुर्ग और जल दुर्ग, इन 3 प्रकार के किले बांधे। जल दुर्गों को जंजीरा कहते हैं। राजगढ़, प्रतापगढ़, सिंधुदुर्ग, इन नवे किले भी बनाए। इतना ही नहीं तो विजय किला, तोरना, रणंगना, इन जूने किलों की भी उन्होंने दुरुस्ती की। शिवाजी महाराज के पास 300 किले थे। किलों की सुरक्षता निश्चित की थी। शिवाजी महाराज के वक्त शत्रुओं से किलों की सुरक्षा के लिए छोटे बड़े तोपों का इस्तेमाल किया जाता था। किलों के सीमा पर बड़े बड़े दरवाजे हुआ करते थे। पुरंदर भीम किला, इस तरह से कुछ तोहफे बनाने के कारखाने भी थे। लोखंड के, पित्तल के, तांबे के, धातु से उन तोहफों को बनाया जाता था। बारिश के दिनों में तोहफों पर गंज ना लगे, इसलिए उन पर मेन का लेप लगाया जाता था। तोहफों में शत्रुओं को मारने के लिए लोखंड का, पत्थर के गोलों का, शीशे के गोले बनाकर उनका इस्तेमाल किया जाता था। बारूद का भी इस्तेमाल किया जाता था। आरमार यानी युद्ध नौका समूह, अंग्रेजी, पोर्तुगीज, डच, इनके पास प्रबल ऐसी आरमार दल थे। उसमें से कुछ लोग समुद्र के किनारे पर बसे हुए लोगों को लूटमार करते थे, वहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे। फिर शिवाजी महाराज ने हमेशा के लिए उनका इंतजाम करने का निश्चय कर लिया। शत्रुओं का इंतजाम करने के लिए शिवाजी किनारे पर बसे हुए लोगों को लूटमार करते थे, वहाँ के लोगों पर अत्याचार करते थे। फिर शिवाजी महाराज ने हमेशा के लिए उनका इंतजाम करने का निश्चय किया। शत्रुओं का इंतजाम करने के लिए शिवाजी महाराज ने स्वतंत्र आरमार निर्माण किया। शिवाजी महाराज ने छोटे बड़े नाव बनाने के लिए खुद का अपना स्वतंत्र कारखाना खड़ा किया। जूने किले जीतकर कब्जा किया। सुवर्णदुर्ग, विजयदुर्ग, इन किलों की मरम्मत की। शिवाजी महाराज ने मालवन के पास कुर्टे, इस टापू पर सिंधुदुर्ग ऐसा नया जल दुर्ग बांधा। वसाही, मुंबई के पास खांदेरी का किला बांधा। स्वराज्य के आरमार, मराठों के आरमार के कारण सागरी शत्रु डच डरने लगे। इस वजह से स्वराज्य को शत्रुओं से होने वाली तकलीफ कम हुई। शिवाजी महाराज ने अपने बल पर स्वतंत्र सागरी हद पर निश्चित अपना अधिकार बनाया। समुद्र किनारा सुरक्षित किया। मध्यम युग के समय में भारत की पहली नौका सेना दल शिवाजी महाराज ने निर्माण की। इस वजह से शिवाजी महाराज को भारतीय नौका सेना का योग्य जनक कहकर उनका गौरव किया जाता है। शिवाजी महाराज के गुप्तचर शत्रुओं के बीच घुसकर हर खबर शिवाजी महाराज तक पहुंचाया करते थे।
शिवाजी महाराज की युद्ध नीति में गनिमी कावा इस तंत्र का विशेष महत्व था। शत्रुओं को पता हो या ना हो, उन पर अचानक तरीके से हमला किया जाता था। इस तंत्र से शत्रु संभले ना संभले तब तक सैन्य सुरक्षित जगह पर पहुंच जाते थे। शिवाजी महाराज के सैनिक तमीज़दार थे। वो औरतों की इज्जत करते थे, औरतों की रक्षा करते थे। उनके सैनिक दारू नहीं पीते थे, जनता को, आम जनता को तकलीफ नहीं देते थे, लूटते नहीं थे, उन्हें सताते नहीं थे। वो औरतों की रक्षा करते थे। इस वजह से औरतों की रक्षा करते थे इस वजह से शिवाजी महाराज की कीर्ति हर तरफ फैली हुई थी। शिवाजी महाराज की सख्त ताकीद थी उनके सैनिकों को कि जनता को किसी भी तरीके की तकलीफ ना दी जाए और औरतों का किसी भी तरीके से अपमान ना हो। इस तरीके की हिदायत शिवाजी महाराज के सैनिकों को शिवाजी महाराज ने दी थी। इस वजह से शिवाजी महाराज की जनता सुखी थी, समाधानी थी। लोगों में, महाराष्ट्र के लोगों में आत्मविश्वास, स्वाभिमान और देश प्रेम दिखाई देता था। शिवाजी महाराज निसर्ग, वातावरण का भी विशेष ख्याल रखते थे। ज़रूरत से ज़्यादा निसर्ग का इस्तेमाल ना हो, इस बात पर शिवाजी महाराज ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देते थे। जंगल में वृक्षों का ज़्यादा ध्यान देते थे। जो वृक्ष सूख चुके हैं उन्हें ही बस तोड़ा जाए, जो वृक्ष अच्छे हरे भरे हैं उन्हें तोड़ा ना जाए और नए पेड़ लगाए जाए। पेड़ों का ख्याल बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह पेड़ों का ख्याल, पौधों का ख्याल रखा जाए, ऐसा शिवाजी महाराज ने अपने जनता को आदेश दिया था। गांव-गांव में छोटे बड़े बंधारे बांधकर पीने का पानी शिवाजी महाराज ने उपलब्ध कराया था। वैसे ही बंधारों में से पाट निकालकर खेती के लिए भी पानी उपलब्ध करवाया करते थे। शिवाजी महाराज की जागरूकता की वजह से उनके राज्य में दुष्काल का कभी भी जनता को सामना नहीं करना पड़ा। उनकी प्रजा को, उनके राज्य में कभी भी उनकी जनता कभी भी दुखी ना रही, सुखी रही, समाधानी रही। पानी का विशेष शिवाजी महाराज ख्याल रखा करते थे। पानी कम है या ज़्यादा है या नहीं है, इसका भी वो ख्याल रखते थे। बारिश के दिनों में तालाब, पानी की टाकियाँ बनवाया करते थे। पानी जमा करवाने के लिए उनकी जनता पानी की वजह से त्रस्त ना रहे, इसका वो विशेष ख्याल करते थे और पानी की हर तरीके से वो सुविधा करवाया करते थे। शिवाजी महाराज मजदूरों को काम मिलता रहे, इसलिए वो टूटे फूटे किलों की मरम्मती दुरुस्ती कर शिवाजी महाराज उनके जनताओं को ज़्यादा से ज़्यादा काम मिलता रहे और उनके जनता को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और हमेशा काम मिलता रहे और वो बिल्कुल सुखी समाधानी हो, इसलिए शिवाजी महाराज टूटे फूटे किलों की दुरुस्ती भी करवाया करते थे। कर्नाटक के बेलवंडी, यहाँ के गढ़ी, इस गांव में कर्नाटक का बेलवड़ी, यहाँ का गढ़ी, इस गांव को कुछ मराठे सरदार गए थे। वो वहाँ पर गढ़ी गांव में मल्लबा देसाई नाम की एक जीतने के लिए गए थे। कर्नाटक का बेलवड़ी, यहाँ का गढ़ी, इस गांव को कुछ मराठे सरदार जीतने के लिए गए थे। वहाँ पर गढ़ी गांव को मल्लबा देसाई नाम की एक शूर महिला ने बचाने के लिए बड़ा संघर्ष किया। उसकी पराक्रम की बात जब शिवाजी महाराज को पता चली, तब शिवाजी महाराज ने उनका गढ़ी गांव सम्मानपूर्वक उसे वापस किया और मल्लबा देसाई को उनकी छोटी बहन जैसा माना और उसे सावित्री खिताब दिया। शिवाजी महाराज ने कभी भी किसी भी धर्म जाति का अपमान नहीं किया। मुहिम पर जब वो जाते थे तब उन्हें कुरान शरीफ का कोई एक भी पन्ना उन्हें मिल जाता तो वो पूर्ण आदरपूर्वक किसी मुसलमान को सौंप देते थे। किसी भी धर्म में किसी भी धर्म से अगर वापस अपने धर्म में आना हो
तो वो उसका कभी भी धिक्कार नहीं करते थे। वैसे ही बब्बाजी नाईक निंबाळकर ये शिवाजी महाराज के साले थे। उन्होंने विजापुर के आदिल शाह के वहाँ वो चाकरी करते थे। उस समय उन्होंने धर्म बदल लिया था, वो मुस्लिम धर्म उन्होंने स्वीकारा था। विजापुर में ही रहने लगे थे, पर इस बात के लिए उनका मन हमेशा बेचैन रहता था। उन्हें लगने लगा कि मुझे फिर से मेरे धर्म में जाना चाहिए। तब शिवाजी महाराज ने उन्हें फिर से स्वधर्म में लिया। वैसे ही एक और नेतोजी पालकर, इन्होंने भी अपना धर्म बदला था, पर जब उनकी इच्छा हुई तब उन्हें फिर से शिवाजी महाराज ने स्वधर्म में आने दिया। शिवाजी महाराज ने उन्हें फिर से अपने धर्म में स्वीकार लिया। शिवाजी महाराज घनघोर अंधेरे में भी अपनी दिशा निश्चित कर वो आगे बढ़ते थे। संकट आने पर बिना डरे वो उस संकट पर मात करते थे, आगे बढ़ते रहते थे। ताकतवर शत्रुओं को अपनी थोड़ी सी शक्ति से लड़ते वो हरा देते थे और खुद की शक्ति बढ़ाते थे। उनके साथीदारों को वो उत्साहित करते थे। युद्ध करने के लिए अपने साथीदारों को वो उत्साहित करते थे। शत्रुओं को हमेशा चकमा देने में वो यशस्वी रहते थे। सभी गुण शिवाजी महाराज में देखे जाते हैं। वो एक आदर्श पुत्र थे, सावध नेता थे, कुशल संगठक थे, लोक कल्याणकारी थे, प्रशासक थे और एक हिम्मतवान योद्धा थे। दुर्जनों का कर्दनकाल थे, सज्जनों का कौवारी थे और एक नए युग का निर्माता थे वो। ऐसे कितने ही पहलू शिवाजी महाराज के व्यक्तिमत्व से, ऐसे कितने ही पहलू हैं जो सारे देखने पर बार बार देखने का मन करता है। शिवाजी महाराज का रूप याद करें, शिवाजी महाराज का प्रताप याद करें, शिवाजी महाराज का मातृभूमि के प्रति उनका प्रेम याद करें, बलिदान याद करें। जय हो शिवाजी महाराज की जय हो, छत्रपति शिवाजी महाराज की जय हो, माँ भवानी की जय हो। धन्यवाद। अगर मेरा वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।